सुनील, 2022 के मिशन से पहले चिंतन करना बीजेपी को पड़ रहा है। आखिर ये कवायद किस लिए है और कितना जरूरी है? अनुपम, बीजेपी के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चिंतन बैठक लंबे समय से टलती जा रही थी और अब जिस तरह से कोविड का संक्रमण है, आगे बीजेपी को मुख्यमंत्री के उपचुनाव में जाना और इसके बाद विधानसभा के चुनाव भी हैं, परिस्थितियां सिरे से बदल गई हैं कोविड के चलते। इसके कारण इस पूरी बैठक में चिंतन मनन होगा। 3 दिन तक जो मीटिंग चलेगी, इसमें तमाम प्रदेश प्रभारी बीजेपी के मौजूद होंगे, राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष इस मीटिंग में मौजूद होंगे, सभी सांसद, मंत्री और बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे पूर्व CM हो, वर्तमान CM हो, सभी लोग इसमें मौजूद रहेंगे और इसमें पूरी तरह से मंथन किया जाएगा कि किस तरह से आगे विधानसभा चुनाव की ओर बढ़े, क्या कुछ वो नीतियां हो जो हम जनता को अधिक से अधिक वो अट्रैक्टिव कर सके, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए कि वो आम आदमी तक पहुंचे और इसका सीधा फायदा 2022 का जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें पार्टी को मिल सके। क्योंकि पार्टी के आगे एक बड़ा चैलेंज है कि 2017 में वो 57 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, उसको बरकरार रखना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है और ये सब कुछ इस शिविर में तय हो जाएगा और इस शिविर के समापन के बाद आप देखेंगे कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगी। बिल्कुल सुनील, लेकिन अगर हम बात करें संगठन की और सरकार की, दोनों ही मजबूत कड़ियां हैं और दोनों के बीच में सामंजस्य होकर के मिशन को फतेह करना है। लेकिन फिलहाल आपसी गुटबाजी भी एक सबसे बड़ी समस्या है। इस चिंतन शिविर में क्या उसको भी दूर किया जाएगा? बिल्कुल अनुपम, इसीलिए इसे अलग अलग सेशन में बांटा गया है। शिविर भले ही 3 दिनों तक चलेगा लेकिन इसमें 7 सेशन होंगे जिसमें इस बात पर भी चिंता होगी। तमाम जो मंत्री हैं राज्य सरकार के वो वहाँ पर मौजूद होंगे, सांसद वहाँ पर मौजूद होंगे, CM पूर्व CM वहाँ पर मौजूद होंगे और इन विषयों पर भी चर्चा की जाएगी कि जो मंत्रियों की आपस में गुटबाजी है, जो अलग अलग बयानबाजी है, पार्टी जो फोरम है उससे हटकर जो बयानबाजी होती है उससे किस तरह से नुकसान पार्टी को पहुँच रहा है और खासकर जब आपको कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव में जाना हो, इससे पहले आपको मुख्यमंत्री के उपचुनाव में जाना हो, तो ये पार्टी के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो रही है। पार्टी की छिछालेदारी भी इस पर हो रही है। संगठन के लेवल पर भी अलग अलग मंचों पर ये बात उठ चुकी है कि जो नेता पार्टी फोरम से बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं उस पर रोक लगाई जाए। गोविंद पाटनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद, जैसा कि आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे और तैयारियां पूरी हैं, बताइए जरा अब बैठकों का जो क्रम शुरू होगा किस किस तरीके से आज कार्यक्रम रहने वाले हैं और कितनी कितनी बैठकें वहां पर होनी है? देखिए, कल शाम बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि सुबह 9 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर एक ट्रेनिंग इनकी की जाएगी, जो ट्रेनिंग होती है। उसके साथ ही 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात ये किसी बूथ पर जाके यहीं आसपास में सुनेंगे। तो सारे नेतागण वहाँ मौजूद रहेंगे और CM जो है वो करीब 2:15 से 2:30 बजे के बीच रामनगर पहुँचेंगे हल्द्वानी से। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर वो भी इन सब बैठकों में शिरकत करेंगे, लेकिन औपचारिक जो उद्घाटन होगा इसका शाम को 7 बजे होना तय हुआ है, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हमें बताया है। जी अनुपम। गोविंद, आप नजर बना के रखिए और सुनील आप भी नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात और गोविंद पाटनी